156 विधानसभा तैयारी में है। गठबंधन हो गया तो 29 विधानसभा सीटों पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनकर के इस पटना की सदन में जाने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये जान ले, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, पीला झंडा छड़ी निशान, पीला झंडा छड़ी छाप, पीला झंडा छड़ी छाप। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इसी बात के साथ वोट लो, ये वोट वो पावर है साथियों कि यूपी के लोगों ने जब वोट को इकट्ठा किया, गिनती कराया छड़ी पर, तो आज 6 एमएलए और ओम प्रकाश राजभर जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड, हज विभाग का मिनिस्टर बन करके पूरे देश में बाजा बजा रहा है तेरे अधिकार के लिए। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि बिहार की धरती पर आपके बीच से चुनाव जीत के नेता जाए और जाने के बाद वो भी मिनिस्टर बन करके, चाहे आपके थाने की समस्या हो, चाहे आपके प्रखंड की समस्या हो, चाहे अनुमंडल की समस्या हो, कोई भी समस्या आपकी हो, सारी समस्या के समाधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक को लड़ने का काम करे। ऐसा नेता हम अपने बीच से भेज करके भेजना चाहते हैं। इस नाते हम लोग आपके बीच में घर आए हुए हैं। तो बताओ, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने मड़ई पर, अपने अपने पेड़ पर, अपने दरवाजे पर पीला झंडा कितने लोग तानोगे? जरा हाथ उठाओ, बांध देंगे ना। और जितने लोग आए हो अपने गांव में, हर गांव में कम से कम 15 झंडा तो टंगवाई दो। हर गांव में 15 झंडा टंगवा दो। जानते हो झंडा टांगने से क्या होगा? आप यहां झंडा टांगोगे, खबर जाएगी दिल्ली, खबर जाएगी दिल्ली। इतना पूरा इधर कुल टीयर का बायन, छड़ी छाप बायन, आप दूसरे के वोट ना गई हैं तो जानते हैं क्या होगा? तब उधर से जब चलेंगे तो आप दिखाई देंगे। अभी लोगों के चश्मे में आप नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम लोग कोशिश करके, चाहे अरवल की रैली हो, चाहे सीवान की रैली हो, चाहे पूर्णिया की रैली हो, चाहे आपके मधेपुरा की रैली हो, हमारे रामानंद जी यहीं बैठे हैं प्रभारी, खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। जब इन्होंने अपने उधर कटिहार की तरफ हम लोगों को ले गए, हमारे उदय नारायण राय को ले गए, अंजलि को ले गए, तो वहां जाने के बाद एक सीट है सिंहेश्वर मधेपुरा में, जहां 40,000 वोट अकेले खाली राजबरबा, रजवार राजवंशी छोड़दा, प्रजापति छोड़दा, चौहान छोड़दा, लोरिया चौहान छोड़दा, विश्वकर्मा छोड़दा, ये खाली हम लोग मिल जाए तो आपको बता दूं कोई माइकलाल हम लोगों को हरा नहीं सकता है। इतनी ताकत सिंहेश्वर विधानसभा मधेपुरा में। आपको ले चलता हूं कटिहार, कटिहार की एक सीट। प्रकाश राजभर भी आज चल करके आए, मेरे मंच पर उन्होंने क्या कहा? हमारे नेता का बयान है कि जो सुविधाएं वो उत्तर प्रदेश में देते हैं, अगर हमारी सरकार में यहाँ हमारे भी विधायक रहेंगे, हम सरकार में बोलने के योग्य रहेंगे, तो जो फैसिलिटी जैसे 400 पेंशन था, हमारे नेता के दौरे के कारण 1100 अभी पेंशन मिल रहा है। हमारे नेता का उत्तर प्रदेश में 1 लाख शादी पे मिलता है, यहाँ शायद 25-30 हज़ार मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ आएंगे, हमारी सरकार में विधायक होंगे, तो हम लोग भी वही व्यवस्था यहाँ पे भी लाएंगे। आपकी जो ये पार्टी ये उत्तर प्रदेश जी, तो आप बोल रहे हैं कि आप मतलब अभी आप बोले ना ये क्या बोल रहे हैं?
चुनाव में जो है जी। कितने सीट पर तैयारी है आपकी पार्टी की? देखिए, हमारे नेता अभी बोले हैं 29 सीट का मांग है गठबंधन में। अगर गठबंधन नहीं रहा तो आगे का आगे सोचा जाएगा। अभी तो गठबंधन की उम्मीद है। किस पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है? भाजपा से गठबंधन की उम्मीद है। अच्छा, क्या लगता है गठबंधन में आप जा पाएंगे? अभी देखिए, ये फैसला मेरे नेता की है। अच्छा, इस पे अगर गठबंधन नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं हुई तो जैसा कि हमारे नेता बोले हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम सिंगल भी लड़ सकते हैं या छोटी छोटी पार्टियों के साथ जुड़ सकते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे क्षेत्र में? जी, किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में आप लोग चुनाव प्रचार करेंगे? अब तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, रोजगार है और शिक्षा है। जो अभी चले जाइए उत्तरी बिहार साइड में जो देखने को मिलता है। अभी हमारे नेता जो यहाँ भाषण दिए हैं उनको शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। जो वो बोले हैं अगर हमारी विधायक आते हैं तो वो किया जाएगा। अब कहाँ से जीतने का मतलब दावेदारी कर रहे हैं? हम जीतने का मतलब दावेदारी आप कहाँ से उम्मीदवार कर भी रहे कहीं से? देखिए, अभी सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, वो हमारे नेता का फैसला आप है। भी उम्मीदवार हैं इस पार्टी से, यही कह रहे हैं? वो ये सारी फैसला हमारे नेता लेंगे। जो फैसला हमारे नेता लेंगे उसको हम लोग सम्मानपूर्वक मानेंगे और उस पर कार्य करेंगे। पूरा परिचय दीजिए सर। सुशांत कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता। ठीक है। थोड़ा आप आज आप लोग की पार्टी की कार्यकारिणी बैठक थी, क्या कुछ मुद्दों पे बात हुई? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी अक्टूबर में 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता सम्मान समारोह का हम लोगों ने आयोजन किया था भारतीय मंच हॉल में, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है और किस हिसाब से चुनाव लड़ना है। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का मांग? देखिए, अगर बात की जाए ग्राउंड मतलब ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की, तो हम लोगों ने 156 सीटों पर ज़मीनी स्तर पर कार्य किया और जहाँ पर हम लोग किसी भी पार्टी को हराने या जिताने की पूरी क्षमता रखते हैं। और रही बात सीटों को लेकर के, जिसमें से 29 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों ने हर एक तरह से पूरी तरह से मजबूत हैं हम लोग। अब आगे गठबंधन की बात चल रही है, जैसा भी एनडीए गठबंधन के तहत जो भी निर्देश आते हैं, जितनी भी सीटें मिलती हैं उस पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। किस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे? अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। अगर एनडीए के साथ हमारा जो भी सीटें हैं, अगर हम लोगों को जितनी सीटें चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों की मांग पूरी होती है तो हम लोग एनडीए के साथ हैं। अदरवाइज फिर हम लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। ब्लॉक विधानसभा जिला मंडल प्रदेश के नेतागण, गायक साथी, मंच पर नेतागण, यहाँ के प्रभारी भाई सालिक यादव जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अभी इनके साथ साथ प्रभारी भाई रितेश राम जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच अंजलि राय जी और प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी और हमारे तमाम नेता यहाँ प्रदेश के हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, पत्रकार भाई, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, उधर घुमा के देखिए। काफी समय से आप लोग आए हैं और इधर बड़ी चर्चा है। हमने आपसे वादा किया है कि 2025 में बिहार की धरती पर यूपी की तरह यहाँ भी सरकार में शामिल होकर, विधायक पैदा कर सरकार में शामिल होकर हम सरकार से मिनिस्टर बना करके आपको देने का वादा किए हैं।
अब वो आप ही के बीच से होगा, वो आपके ही बीच से होगा। बहुत से लोगों को भ्रम होगा कि और पार्टियों की तरह चुनाव आता है तो लोग आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभी आपके बीच में राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद राजभर जी बता रहे और आप लोगों ने सहमति जताई भी। तो हम तो पूछना चाहते हैं आपसे कि दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग हैं, बात भी हो रही है और 70% बात आगे बढ़ चुकी है, 30% ही बचा है। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की और वहां देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने और आपके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी लोगों की राय है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी बातें दिल्ली तक हो चुकी हैं। बाई द वे हम लोगों को दूसरा ऑप्शन भी तैयार बना के रखना है। इस बार हमको आपको हर हालत में जो हमारी आपकी गिनती नहीं है, इसकी गिनती कराकर सदन में भी उपस्थिति कराना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ेगी, यहाँ बहुत से दाव हमारे पास हैं, अभी तो पहला दाव है, पहले दाव में बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि आज बिहार प्रदेश की आबादी 13,07,25,310 2025 की जनगणना के हिसाब से आप सोच लो 13,07,25,310 आबादी जो आपकी जनगणना हुई है। लेकिन उसमें रजवाड़, राजवंशी, राजभर, राजभोग, प्रजापति, लुनिया, विश्वकर्मा, पाल, इनकी गिनती नगण्य हुई। इस चुनाव में हम दिखाना चाहते हैं कि गिनती कैसे होती है। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखा, विरोधी पार्टी के लोग गए गांव में, जब झंडा देखा, मकानों पर, मड़ई पर झंडा देखा, पेड़ पर झंडा देखा, तो लोगों ने पूछा कि ये झंडा कैसा है, ये किसका झंडा है। हम उन साथियों को धन्यवाद देता हूं, सीना ठोक करके कहा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी का झंडा है। अब हम लोगों का चुनाव चिन्ह छड़ी छाप हो गया है, अब छड़ी छाप पर वोट दिया जाएगा। ऐसा वीडियो बिहार की धरती पर हमारे यूट्यूबर साथी, हमारे पत्रकार साथी ये गांव में जाकर के जब जायजा ले रहे हैं, ऐसी खबरें हम लोगों तक मिल रही। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी एक साथी ने मुझसे सवाल किया कि आप यूपी के मिनिस्टर हो। हमने कहा जिस दिन भारतीय समाज पार्टी का मिनिस्टर, एमएलए मिनिस्टर बनकर के कैबिनेट में शामिल होगा, उसी दिन बिहार की धरती पर रहने वाले गरीब कमजोर को 5 डिसमिल जमीन पट्टा सरकार जमीन खरीदेगी अपने पैसे से, और उस गरीब को बसाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, उस गरीब को आवास देकर के। जो भूमिहीन है, जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं, उनको 5 डिसमिल जमीन यूपी की तरह देंगे। यूपी में हम 1,000 रुपया पेंशन देते हैं, वहां की सरकार 1,000 पेंशन देती है, और बिहार में 400 रुपया है ना, कर दिया 1,000। अब आप सोच लो कि हम लोगों ने अगर नेवादा की रैली नहीं किया होता, ध्यान दो, अरवल की रैली नहीं किया होता, हम लोग कटिहार, अररिया, पूर्णिया की रैली नहीं किया होता,
हम लोगों ने सीमा, नाला, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया की रैली नहीं किया होता, हम लोगों ने पटना में रैली नहीं किया होता। हम लोग तो यही कह रहे थे ना कि हुआ 1000 है, हुआ 1000 है, यहाँ 400 है, तो यहाँ भी 1000 करके दिखाएंगे। ये हम आपके बीच में मंचों से कहा करते थे। आज मुझे खुशी है, पत्रकार भाई बता रहे हैं कि जब जैसे पपीता ना फराला तो लोग कहना कि खर्चाली ठोका, कहते हैं ना, तो जब कहीं से खर्चाली ठोका ही तो 1000 हो ही गया। अभी पत्रकार भाई बता रहे हैं, हमको डर नहीं, हम बहुत साफ साफ बोलते हैं। अब 1000 हो गया, 1100 कर दिया, तो आगे देखिए 1 लाख रुपया शादी अनुदान भी हमारे यूपी में है। 1 लाख रुपया शादी अनुदान यूपी में। आपके यहाँ कितना है? नहीं है, 25,000 है। चलो जाने दो, कुछ हो नहीं है। जिस दिन भारतीय समाज पार्टी का विधायक जीत के जाएगा सदन में और सरकार में शामिल होगा, उस दिन शादी अनुदान 1 लाख रुपया करा करके हम मानेंगे। 1 लाख।